नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बागेश्वर की खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर के दौरे पर है। सीएम धामी ने 9 बजे बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। वहीं सीएम रोडवेज डिपो का भी उद्घाटन करे हुए हैं, कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या है वहां का इस समय का माहौल, क्या चल रहा है? सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से दौरे पर हैं, क्या लगता है, क्या रणनीति है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर जाकर विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं और जो वहां के लोगों से मिलकर वहां की समस्याओं को सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। 2024 में चुनाव है और चूंकि 5 सीट उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट है और सभी सीट पर बीजेपी जीती हुई है, तो मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि उसी रिजल्ट को दोहराया जाए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाए। इसी लिहाज से लगातार दौरे कर रहे हैं। आज 2 दिन के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, बागेश्वर के दौरे पर। वहां पर भी कार्यकर्ताओं से थोड़ी देर पहले मिले हैं और अभी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जहां पर उनको उद्घाटन करना है। तो विकास कार्य को लेकर लगातार मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और 2024 चुनाव को लेकर अभी से जुट गए हैं, मैदान में उतर चुके हैं मुख्यमंत्री। बने रहिए आप हमारे साथ प्रवीण। देहरादून में पेपर लीक मामले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पेपर लीक गिरोह का सरगना मूसा और राजेश समेत 21 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। बता दें कि पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसके साथी फरार चल रहे हैं। वहीं एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में सरगना और उसके साथी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से ये 25-25 हजार का इनाम रखा गया है, जो गैंगस्टर हैं उन पर रखा गया है कि जो इनके बारे में बताएगा उसको 25-25 हजार का इनाम दिया जाएगा, तो क्या लगता है ये जो इनाम लोगों को एक तरीके से लालची कहेंगे कि दिया जा रहा है, तो क्या लगता है ये कितना कारगर साबित होगा? में एक बड़ा मुद्दा है ये यूके ट्रिपल एसपी का मामला और जो एसटीएफ की कोशिश ये है कि जो लोग अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं उनको भी पकड़ा जाए। सैयद सादिक मूसा जो कि उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के निवासी हैं और योगेश्वर राव जो कि लखनऊ के निवासी हैं, ये दोनों अभी तक पकड़ से बाहर हैं। इन पे घोषित कर दिया गया 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है और एसटीएफ को उम्मीद है कि जल्दी ही इसका भी पता चल जाएगा कि कहाँ है, कोई ना कोई इनका भी सोर्स निकलेगा और ये भी पकड़े जाएंगे। अभी तक जितने लोगों की धरपकड़ हुई है वो पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और एसटीएफ का साफ तौर पे कहना है कि कड़ी तमाम पूछताछ के बाद जो पेपर लीक को लेकर कड़ी जोड़ी जा रही है और उससे और भी आने वाले दिनों में लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। 22 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है और सरकार की जो है वो सरकार ये बात भी देख रही है कि क्या जिन जिन पेपर लीक हुए हैं, जिन जिन परीक्षाओं में, उनको क्या रद्द किया जाए या नहीं किया जाए, उन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। इसी तरह एसटीएफ अपनी कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस सीबीआई जांच की डिमांड कर रही है। प्रदेश स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या फिर विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता लगातार सरकार को घेर रहे हैं, सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और देश की सरकार सीबीआई जांच कराने से बच रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सदन में उपनेता भुवन कापड़ी जी ने एक याचिका दायर की है माननीय उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि भाजपा ये जानते हैं कि जो ये घोटाला है, नौकरियों का घोटाला, पैसे लेकर जॉब देने का जो घोटाला है, वो उत्तरकाशी का भाजपा का महामंत्री है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का, भाजपा के प्रदेश के सरकार में बैठे मंत्रियों का कहीं ना कहीं उसमें भूमिका है। अड़मोला जिले के भिकिया सैंड इलाके में सवर्ण युवती से विवाह करने पर दलित उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेता की हत्या के मामले में अब सुरक्षा को लेकर मामला तूल पकड़ने लगा है। 27 अगस्त को जो पत्र दिया गया था उसमें पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सवाल करते हुए सरकार से जवाब मांगा है, तो वहीं मंत्री रेखा आर्या ने सरकार का बचाव भी किया है। वहीं इस मामले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये काफ़ी ही एक बहुत ही ट्रेजिक मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे बताया गया था कि फैमिली ने समय रहते कुछ प्रोटेक्शन की भी मांग की थी कि उनको ख़तरा है। इसको मैं देख रहा हूँ कि विलम्ब कहाँ से हुआ है, किसने किया है, और डीआईजी साहब से भी कहा है कि वो भी अपने एंड पे इसको देखें। मैंने अभी डीएम अल्मोड़ा से बात की है, तो पहला निर्देश तो मैंने यही दिया है कि इसमें यदि कोई भी मुआवजा कहीं से भी बनता है किसी भी तरह का, तो उसमें विलम्ब ना हो, नंबर 1। दूसरा, जो उनके परिजन हैं उनको हर तरह की सिक्योरिटी दी जाए। कोई भी अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि इससे उनको ख़तरा हो तो उसको देख लिया जाए कि ये जो इस तरह की जो जातीय और जो इस तरह की ये जो कुंठित मानसिकताओं के जो ये हैं, और जिसके कारण ये जगदीश चंद्र जैसा एक नौजवान साथी जो एक प्रॉमिसिंग लीडर था, गरीब घर से निकला था, सबको जानता था, उसको जो उसकी जान आपने ली और इतनी क्रूरता के साथ ली, और तब भी मुख्यमंत्री नहीं बोलता, तब भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता। ये हमें कहना है और हम कहना चाहते हैं इस लड़ाई को हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आज तक पुलिस रिमांड नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया पुलिस रिमांड? हर मामले में आप सबका पुलिस रिमांड अगर वक्त पर ले लिया जाए तो वो तमाम लोग जो इसके पीछे हैं वो पकड़े जा सकते हैं। पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और एक जो सबसे बड़ा मामला आया है, हमारे कुमाऊं मंडल की डीआईजी ने ये कहा है कि हम उसको वॉच कर रहे थे। आज की इंडियन एक्सप्रेस में उनका बयान छपा है, हम उनको वॉच कर रहे थे, और वॉच करने के साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमारी उस पर नज़र थी। पहले तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और हम उस पर परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास जो लेटर आ रखा है उसमें जो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जो जांच की थी वहाँ पे जो लोकल इंस्पेक्टर ने, तो पहले तक जो 2 पते दिए गए थे वो 2 पते रेवेन्यू क्षेत्र के थे। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे गांव में पता किया तो मालूम चला कि वो वहाँ पे नहीं रह रहे हैं लोग। और जो मोबाइल नंबर भी दिया गया था वो मोबाइल नंबर भी उसमें वो मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा था। फिर 1 तारीख को करीब 3 बजे के आसपास एक फ़ोन आया था, मेरे फ़ोन पे ही आया था कि कुछ लोग ऐसे आ रखे हैं जो कि गाँव वहाँ पे इनके घर पे गए हैं और झगड़ा कर रहे हैं। श्री नारायण राम जी और पीसी तिवारी साहब का फ़ोन आया था मेरे पास। उस पर तत्काल एक्शन लिया गया था और फिर वहाँ पे हमारे जो चौकी इंचार्ज और जो चीता मोबाइल और जो भी मोबाइल से हमने वहाँ भेजा था, फिर उनकी ओर से तहरीर लेकर के जो यहाँ पे घटना घटी थी उनकी ओर से तहरीर लेकर के कोतवाली अल्मोड़ा मुकदमा दर्ज किया गया। नंदा सुनंदा का मेला 1 सितंबर से बदस्तूर जारी है और लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज पहाड़ी झोड़ा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। सौभाग्य से मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। झोड़ा करने के साथ में अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। यह अपने आप में अपने धर्म की भी और अपनी संस्कृति को बचाने का, उसके रखरखाव का एक बेहतर माध्यम भी है। मैं मानती हूँ इस प्रकार से हम सब लोगों ने इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। आज महिलाएं इतनी बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँची हुई हैं, तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं हर कार्यक्रम की सफलता की जो है वो कुंजी हैं।
विधानसभा में हुई नियुक्तियों की जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है। एक्सपर्ट कमेटी अगले 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एक नजीर पेश की है और अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला है और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी होने के नाते सवाल उठाना होता है, लेकिन कांग्रेस लोगों को भटकाने के लिए सवाल उठाती है। पाएंगे देखिए, हर जांच पर कांग्रेस का आपत्ति उठाना एक अपोजिशन के नाते केवल दिग्भ्रमित करने का विषय रहता है। और मैं कहता हूँ जो नाम उसमें है वो पूरी तरह इस विषय के विशेषज्ञ हैं और बहुत सोच के वो ऋतु जी ने वो नाम तय किए होंगे। और हमको पूरा विश्वास है, उत्तराखंड के युवाओं को विश्वास है कि इसका 1 महीने के अंदर जब इसके परिणाम आएंगे तो स्वाभाविक रूप से सबको एक प्रकार से विश्वास के प्रति उत्पन्न होगा। लोहाघाट में केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली है। क्षेत्र के लोगों को नगर में स्वच्छता बनाए रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए लोगों को जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक किया गया है। अभियान के दौरान हमारा एक ग्रीन स्कूल कार्यक्रम चलेगा, जिसकी तारीख हमारी 5 तारीख है। और उसके बाद हम अपने क्षेत्र में ये संदेश पहुंचाएंगे कि हर घर को अगर हम स्वच्छ रख सकते हैं तो हम अपने नगर को भी स्वच्छ रख सकते हैं। तो ये संदेश हम अपने बच्चों के माध्यम से देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को कि अपने आप को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ भी रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खबर लोहाघाट से है। प्रसिद्ध रामेश्वर और पंचेश्वर घाट में पर्व के अवसर पर स्नान के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों और शवदाह के लिए आने वाले शवदाह यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम करेगा। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा कि इन दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में नदियों में स्नान के दौरान तीर्थयात्रियों के साथ अक्सर नदी में बहने की घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। जो मॉनसून में भी इंसिडेंट हुआ था तो उसमें सेफ्टी के मार्किंग्स होती हैं और जो डेंजर साइंस होते हैं, जो रेलिंग्स आप कह रहे हैं, तो उसके संबंध में हमने डिस्कशन किया है और उसमें पुलिस और टूरिज़्म और जो संबंधित विभाग है, अगर इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, आरईएस है, उनको बिठा के हम एक कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस एरिया को टूरिस्ट के लिए भी एक्सेसिबल रखा जाए, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखा जाए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में शिरकत की है, जहां उन्होंने मां नंदा देवी की पूजा अर्चना की है और महिला समिति द्वारा आयोजित झोड़ा चांचरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मेला समिति ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। रेखा आर्य जी हमारे बीच में है। खबर लोहाघाट से है, जहां निसंतान महिलाओं ने मां झूमा धुरी मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए रात्रि जागरण किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल के जरिए मां झूमा का आशीर्वाद लिया और मां झूमा से क्षेत्र की जनता के साथ उत्तराखंड के लिए मंगल कामना की है। बता दें कि मान्यताओं के अनुसार झूमा दरबार में रात को जागरण कर रही निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति के संकेत मां स्वप्न में देती है। लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम में भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के जरिए जाने वाले 300 युवाओं की 1600 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया है। दौड़ को लेकर युवाओं में काफी उत्साह था। ओली फिजिकल एकेडमी के कोच पूर्व सैनिक मयंक ओली के द्वारा इस दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं अग्निवीर भर्ती के जरिए भारतीय सेना में जाने वाले युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था।
ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में देहरादून में विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बैठक में केंद्र पेयजल, सड़क, ऊर्जा समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई है। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की भव्य शुरुआत हो चुकी है। पूजा अर्चना कर मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। वहीं महानंदा अष्टमी के दिन नंदा सुनंदा पूजा अर्चना में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि नंदा सुनंदा की प्रतिमा का स्वरूप उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की तरह बनाया जाता है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी महारैली कर रही है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने इससे पहले कई वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने के साथ बैठक की थी, जिसमें राजधानी दिल्ली में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की रणनीति तैयार की गई थी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पार्टी के इस कार्यक्रम के दौरान लाखों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली में एकजुट हो रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बैनर निकालो। कनखल और मध्य हरिद्वार के अलग अलग दुकानों के लिए गए खुले दूध और काबुली चना के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिसे लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर ज्वालापुर में बिना फूड लाइसेंस के मीट की दुकान संचालित करने पर 3 आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जिला खाद्य अधिकारी आरएस पाल ने बताया कि दूध और काबुली चने के सैंपल जांच में मानव सेवन के अनुकूल नहीं पाए गए हैं, जिसको लेकर अब दोषियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया है। संबंधित क्षेत्र के जो नगर निगम क्षेत्रीय फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं कपिल देव जी, उन्होंने नवंबर में दूध के नमूने और काबुली चने के नमूने भरे थे जो फेल आए थे लैब से। उनको हमने नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उनके विरुद्ध मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। दूसरा एक ये ज्वालापुर क्षेत्र में मीट की दुकान पे जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, तो उसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे संबंधित क्षेत्र के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं कपिल देव जी, उन्होंने उनके विरुद्ध विदाउट लाइसेंस के लिए मुकदमा दायर किया गया है। पौड़ी के लोक निर्माण विभाग लैंसडाउन में 2018 में मृतक आश्रित नियुक्ति पाए गए एक बाबू प्रमेंद्र सिंह द्वारा लगभग 30 लाख का गबन करने का मामला इन दिनों चर्चा में है। अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करा दी है, लेकिन पूर्व अधिशासी अभियंता स्वर्गीय प्रवीण बहुखंडी के कार्यकाल में हुआ ये गबन कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों से इस मामले को दबाया जा रहा है। वहीं अब आरोपी को गबन की राशि ठेकेदारों को वापस करने को कहा गया है, जिससे अब विभागीय उच्चाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये एक्चुअली 2 साल पुराना केस है। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों को जो 10% की धनराशि होती है उसको जो है जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है तो अकाउंट नंबर अपने मिसेस का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे सचिव हैं उन्होंने पकड़ा था वो केस, और उसमें जो है विभागीय जांच भी हुई है। तो उसमें मेरे द्वारा एफआईआर लिखवा दी गई, क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से। तो एफआईआर लिखने के बाद उसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिले 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक यहां ओटी और आईसीयू बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिसके चलते गंभीर रोगियों को यहां से हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब दूसरे साल की मान्यता की तैयारियों में जुटा हुआ है। यहां ओटी और आईसीयू का कार्य
अधर में होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय आर्य ने बताया कि जल्द ही ओटी और आईसीयू शुरू किया जाएगा, जिससे मरीज इसका लाभ उठा पाएंगे। जैसा कि आपने मेरे साथ भ्रमण में देखा ही है कि ओटी हमारे पूरी तरह से निर्मित नहीं है, जिस वजह से हमारे ओटी और आईसीयू नहीं शुरू हो पा रहे। बच्चों में थोड़ा सा वेस्टेज कम होता है तो हमने NICU PICU शुरू कर दिया है और उनमें पानी की खपत भी कम होती है। अभी पानी का भी कोई श्योर नहीं कि कभी आए और ड्रेनेज तो अभी बिल्कुल ही नहीं आता। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।